एक जो अनुकंपा नियुक्ति का एक नया हमने सुना है संगठन बना है, जिसके अभी नवीन जो अध्यक्ष हैं सोनवानी मैडम हैं, तो आप क्या इत्तेफाक रखती हैं कि नया संगठन बना है? देखिए, हम लोगों ने 10 महीने यहाँ पर आंदोलन करे, सभी के लिए हम लोग बैठे हुए थे कि सभी को न्याय मिल जाए। और अब मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ भी हो गया है, कलेक्टर दर में नियुक्तियाँ प्रारंभ हो गई है, तो उनको वेट करना चाहिए था कि जब नियुक्तियाँ मिल रही है तो उन सबकी भी नियुक्ति होगी। फिर से बैठने का मतलब क्या है? सारे लोग जो है, आपके आधे लोग जो जा कर के वहाँ बैठे हैं, लगभग 40 से 50 की संख्या है, वो लेकर के बैठे हैं। और उन्होंने हमें बयान भी दिया है कि आपने मुख्यमंत्री जी और टीएस सिंहदेव के साथ मिल कर के कुछ उनके साथ धोखा किया है। देखिए, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, ये सरासर बेबुनियाद वो जो आरोप लगा रही है। पहले वो अपने आप को देखे, जब हम लोग 10 महीने यहाँ आंदोलन पे बैठे थे तो उससे पहले वो कहाँ थी, वो हमारा साथ क्यों नहीं थी और आंदोलन छोड़ के क्यों भागी? वो तो यहाँ तक कि वो आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज और अनुकंपा पीड़ित परिवार को भी रोकती थी आने के लिए। आज वही वो वहाँ पर जाके बैठी हुई है और मुझ पर आरोप लगा रही है कि वो भगोड़ी है और क्या कहते हैं, चोर है। तो मैं किस बात की चोर हूँ? वो खुद चोर और भगोड़ी है। और यही मैं बताना चाहती हूँ कि जो झूठा आरोप लगा रही है वो उसकी मैंने शिकायत दर्ज भी करा ली है। और उसमें जितने लोग हैं, जिसने भी आरोप प्रत्यारोप और गलत बातें करी है मेरे और मेरे संगठन के बारे में, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। अश्वनी मैडम का ये भी कहना है कि आपने चुनिंदा लोगों का नाम दिया है, लगभग 50 लोगों का नाम दिया है, और बाकी 900 लोगों की जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो छूट गए हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, 1269 की लड़ाई लड़े थे हम लोग, 1269 बोल रहे हैं, लेकिन क्या अंडरग्राउंड बहुत लोगों की नियुक्ति हो गई है, कुछ पंचायत सचिवों की भी नियुक्ति हो गई है। वो अध्यक्ष बनने का दावा कर रही है। अंडरग्राउंड से मतलब 2016 में जो पंचायत सचिव की नियुक्तियाँ हुई थी, तो बहुत से लोग उसमें भी नियुक्ति पा लिए हैं और वो शासन की तरफ से एक आदेश निकला था। क्या प्रमाण क्या है आपके पास? बहुत से लोग पंचायत सचिव में लग चुके हैं सर। और 1269 बताया जा रहा है, उसको तो ये भी नहीं पता है। 900 चिल्ला रही है। 2010 से उसको बताना चाहूंगी, जब अध्यक्ष बन रही है तो सोच समझ के लड़े। 2010 से 935 की संख्या है 2018 तक, और 98 से 2018 तक 1269 है, ये समझ ले, तभी लड़ाई लड़े। आप लोगों की जो 2 पैनल बन चुकी है, अब 2 पैनलों की लड़ाई के बीच में सरकार को तो सीधा सीधा फायदा है, क्योंकि सरकार तो यहाँ स्टे लगा देगी और आप लोगों की सुनेगी भी नहीं। देखिए सर, वो खुद, आप लोगों का नुकसान है। देखिए वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, साथ में सदस्यों को लेके बैठ गई है, उनका भी वो बिगाड़ने में लग रही है। और वो जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, पहले वो अपने आप को देखे कि किस तरह से वो हमारा साथ नहीं दिए। और अभी मुझे जो जिस तरह से आरोप लगा रही है, मैं शिकायत दर्ज करा दी हूँ, या तो वो मुझसे माफ़ी मांग ले या फिर वो सोच के रखे कि माधुरी मिर्गे को उसने कहाँ घसीटा है। क्या लगता है कि अब आप लोगों की जो पैनल बनी है अलग अलग 2 टुकड़ों में, इसमें किसी का भला हो सकता है, या आप जो अपना नाम शासन तक के पहुंचाए हैं उसमें आप लोगों का कुछ हो सकेगा? देखिए सर, ये तो आगे अभी रिपोर्ट वहाँ तक भी जा रही है ना? हाँ ठीक है ना सर, अभी तो मेरी भी नियुक्ति नहीं हुई है और अभी कुछ ऐसे परिवार है जिनकी नियुक्तियाँ नहीं हुई है। अब ये तो सर मैं बाद में ही बता पाऊंगी कि किस किस की नियुक्तियाँ हो रही है, किस किस की नियुक्तियाँ नहीं हो रही है। शासन ने तो हमसे वादा किया है कि सभी को देंगे और सबको ही कलेक्टर दर में देने की बात की गई है, तो उसको इंतजार करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगाने से लड़ाई नहीं होती है, ये लड़ाई नहीं, वो अनुकंपा के लिए नहीं बैठी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो है ना खुद अपनी बदनामी करा रही है। माधुरी जी, ये बताइए, जब आप धरना स्थल पे बैठे थे तो आप लोगों की टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, हमारे इसमें तो शुरू में ना हम लोग तो बैठे थे तो 150, नहीं टोटल छत्तीसगढ़ 1269 थी सर। 1269 थी। 1200। आपने शासन को कितने लोगों का लिस्ट भेजा? देखिए सर, वो तो शासन ने जो मांगा है, मैंने लिस्ट दी भी है। शासन ने आपको क्या मांगा था? शासन ने लिस्ट मांगी थी कि जो धरना स्थल में बैठे थे उन लोगों को नियुक्तियां पहले की जाएगी। सिर्फ धरना स्थल में बैठने वाले की टोटल सदस्य? टोटल सदस्यों की संख्या जो धरना स्थल में आए भी हैं सर, तो मैंने सबकी लिस्ट दी है और उन्होंने ये भी कहा है अगर कोई छूट जाता है तो आप फिर से लिस्ट दे दीजिएगा। तो आपने कितने लोगों का दिया टोटल? मैंने 200 लोगों की लिस्ट दी है सर। मात्र? हाँ, अभी तो 1269 में 200 क्यों? तो ये बात उनसे हुई थी सर कि मुख्यमंत्री जी ने खुद, मुख्यमंत्री ने आपको बोला था कि सिर्फ 200 लोगों का लिस्ट दो। हाँ, 200 लोगों की लिस्ट दो, फिर उसके बाद में ना जितने लोग बचेंगे आप लिस्ट दे देना। क्या ये मुख्यमंत्री ऐसा बोल सकता है? अब ये तो सबके सामने में बोले हैं सर, सबके सामने में बोले हैं, क्योंकि हो सकता है कि कलेक्टर दर किसी को ना चाहिए। एक बात बताइए, जब मुख्यमंत्री जी आपसे 200 लोगों को लिस्ट की बात की,
तब आपने पहल नहीं किया? मैंने पहल करी। 1200 हमारे 1200 लोग जो है 1200 लोगों को मिलनी चाहिए। मैं ये लोग सबूत के तौर पे है सर, अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। 1269 की बात की गई थी सर। 1269 उन्होंने एक जवाब दिया कि शायद हो सकता है कि वो लोग कलेक्टर दर में नियुक्ति ना पाए, ये वाली बात कही थी। क्योंकि ऐसे हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो है ना कलेक्टर दर भी नहीं लेना चाह रहे हैं सर। ऐसे बहुत से हमारे ग्रुप में हैं जो लेफ्ट हो गए, कलेक्टर दर नहीं चाहिए। वो लोग जो बैठे हैं ना तूता में, बोल रहे हैं अनुकंपा रेगुलर पोस्ट के लिए बैठे हुए हैं तूता में, और वो बार बार में आप देखना उनका बयान क्या आ रहा है, हमको अनुकंपा नहीं मिली, हमको अनुकंपा चाहिए। आप देखिएगा कलेक्टर दर नहीं बोल रहे हैं, वो उनके बयान को देखिएगा, वो बार बार में बोल रहे हैं हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, हमको अनुकंपा नियुक्ति चाहिए। आप भी तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए लगातार जो लड़ाई लड़ रहे थे और अभी कलेक्टर दर बोल रहे हैं। देखिए सर, जब अनुकंपा नियुक्ति का केडर समाप्त कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम फिर उसकी लड़ाई आगे क्यों बढ़ाते? माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सदन में कह दिया कि केडर अनुकंपा नियुक्ति का केडर समाप्त हो गया है, अनुकंपा नहीं मिल सकती। तो एक रास्ता जो हमारे बच्चों को पालने का था केडर मतलब कलेक्टर दर वाला, तो हमने कलेक्टर दर की मांग करी। आप लोग आकर के जॉब सिक्योरिटी में सिमट गए। अब सर देखिए, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलने से अच्छा है कि कुछ तो बच्चों के लिए मिल जाता, तो हम लोग सर कलेक्टर दर में करने के लिए हाँ हो कर दिए। जो पैनल आप लोगों की 2 टुकड़े में बट गई है, उसको क्या एकजुट करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए सर, एकजुट में क्या, वो तो हाँ वो अपने से ये सब हरकत। आप क्योंकि पुराने अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष नया बता रहे हैं, वो अध्यक्ष है, वो कहाँ अध्यक्ष बनी है, उसका पंजीयन कहाँ है? और ऐसे तो हर कोई, मेरे भी इसमें से संगठन से कोई भी अध्यक्ष बन जाएगा। सदस्य आपके साथ हैं ये बताइए? मेरे इसमें सदस्य सर, सदस्य तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो, लेकिन क्या है आपके साथ कितने? 1269 सदस्य होने में तो। सोनवानी मैडम ने वहाँ पे समिति बना करके बैठी हैं और ये माधुरी मृगे जी बोल रही हैं कि पंजीयन नहीं है, तो क्या है आप लोगों की जो संगठन में जो गड़बड़ियाँ चल रही है और शासन इसके लिए आप लोगों का कहीं मदद करेगा? क्योंकि आप लोगों के बीच में खुद फूट है। देखिए सोनवानी उसी समय हम लोग हर सदस्य और हर उपाध्यक्ष सबको बुलाए गए कि आप लोग यहाँ धरना स्थल में बैठिए, ताकि हम लोगों को जनसंख्या देखकर हमारी सरकार मांग पूरा कर दे। पर इन लोग जब आए, सोनवानी लोग एक दिन के लिए आए, गला दबाए। बच्ची का गीता है साहू, उसकी पूरा गला दबा दी थी उस समय। क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं अध्यक्ष बनूंगी, वो बनूंगी, या जो पैसा है वो कहाँ। भाई यहाँ बैठो, 10 महीना हम लोग ठंड गर्मी सब काट लिए, तो यहाँ बैठो आप जो हिसाब लोगे यहाँ से मिलेगा, नियुक्ति यहाँ से मिलेगा। पर वो नहीं मानी, उल्टा लड़ाई गाली गलौज करके यहाँ से चली गई। और उसी समय हम लोग FIR दर्ज करवाते, वो फंसती। और हमारे आप लोग उसके बावजूद भी उनका नाम अपनी जो पैनल में रखे हैं, उस समय ही आपको पैनल से बाहर निकाल देना चाहिए था। और LIB जो रिपोर्ट आपने भेजा है मुख्यमंत्री जी को, जो टोटल संख्या भेजा है, उसमें उनका नाम काट देना चाहिए था आपको। हम लोग ये सोचे सर, जो दुख हम सह रहे हैं उसका भी वही दुख है, इसीलिए उसका नाम उसी में डाल दिए। उसके सदस्य का डाले, सबका डाले हैं, और उपाध्यक्ष है करके डाले हैं। ये समझ के नहीं डाले हैं कि वो यहाँ के गद्दारी करेगी, सबसे लड़ाई झगड़ा करेगी तो करके कर रही है। उसके दावा करने से नहीं होगा। यहाँ 10 महीने क्यों आकर नहीं बैठी? वो बैठा था ना, उसको हम बुलाए, बार बार बुलाए, उल्टा लड़ाई झगड़ा करके चली गई। वो यहाँ धरना का स्थान खत्म कर दिया गया, माना तूता में जाके बैठी है। चाहे कहीं भी बैठे, उसके कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे, जो अध्यक्ष है वही अध्यक्ष रहेगी। अब वो जो बैठे हैं लेके संगठन बना के, उस संगठन से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उस संगठन से कोई मतलब नहीं है, वो इसी में से है। वो सदस्य को, सब सदस्य को भ्रमित कर रही है। वो ये सोच रही है कि मैं कलेक्टर दर दिलवाऊंगी, अनुकंपा नियुक्ति दिलवाऊंगी, तो उसको छोड़ दे। वो जो दिलाएगी, अध्यक्ष मैडम हमारी लिस्ट दे चुकी है, उसी से में होगा। ज़्यादा नौटंकी करेगी तो नाम लिस्ट कटवा देंगे बस। 200 लोगों का लिस्ट दिए, मैं ये समझ लीजिए अगर शासन उनका भला करती है तो 200 लोगों का ही भला होगा, बाकी लोग नहीं ऐसे नहीं बोले हैं। 200 लिस्ट दीजिए, फिर उसके बाद 200 करके ऐसे करते कर 1269 हम लोग करेंगे बोले हैं मुख्यमंत्री। मुखाग्र तो अलग होता है। हाँ। आप लोगों के पास लिखित कोई प्रमाण है ये हम लोग की ओर से या स्वास्थ्य मंत्री की ओर से? ये लिखित में नहीं दिए हैं, बोले कि कलेक्टर दर है, SDM सर, और इसमें लिखित नहीं दिया जा सकता। अच्छा। अब जो देंगे हम लोग आप लोगों के वहाँ कलेक्टर ऑफिस में पहुँचाया जाएगा, और हर जिले में पहुँचाए गए हैं। केवल आप लोगों को घोषणा कर दिए हैं। हाँ। संतोषी राठौर, जिला शक्ति। आप लोग आज जल सत्याग्रह का जो आंदोलन कर रहे हैं, परंतु माधुरी मृगे जी ने सीधा आरोप लगाया है कि आप
सरकारी काम में दखल दे रहे हैं, क्योंकि नियुक्ति शुरू हो चुकी है। सरकार ने 200 लोगों का नाम मांगा था, परंतु वो 200 लोगों का नाम उन्होंने दिया है और उसके बाद जो है बाकी लोगों का शेष बचा है, तो वो क्रमबद्ध रूप से होगा। तो फिर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और जल सत्याग्रह कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माधुरी मैडम के ही जवाब दूंगी, अगर नियुक्ति हुआ है तो उसको नियुक्ति आदेश दिखाना चाहिए, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो, चाहे वो संगठन के माध्यम से हो। आज तक तो कभी किसी का नियुक्ति नहीं हुआ। अगर नियुक्ति हुआ होता तो आज इतने बहनें यहाँ पर फिर से आकर आंदोलन हम लोग नहीं करती। और कितने लोग हैं आपके साथ में? आज मेरे साथ में पूरा 900 परिवार है। नहीं, अभी वर्तमान में आज वर्तमान कितने लोग हैं? आज 50-60 लोग हैं सर। 50-60 लोग के परिवार है जी। तो आपके नाम से FIR भी दर्ज हो रहा है, ऐसा सुनाई में आया है। उसको जो करना है करने दो। अगर माधुरी मैडम सत्य है तो 900 परिवार का यहाँ पर साथ दे और आंदोलन में हम लोगों के साथ दे। मैं यही बोलूंगी। वो कल जब रायपुर आई थी तो अगर वो सच रहती तो यहाँ धरना स्थल तूता आती, ना कि चोर की टाइप वहाँ बूढ़ा तालाब में न्यूज वालों, मीडिया वालों भाईजनों को नहीं बुलाती। नहीं, कहना ये है कि दोनों एक दूसरे पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। केवल आप दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसका हर्जाना पूरे 900 परिवार लोगों को भोगना पड़ेगा। ये मेरे और माधुरी मैडम का कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लड़ाई संगठन का है। वो हम लोगों के साथ में गद्दारी की है, इसलिए आज फिर से हम लोगों को मजबूर होकर यहाँ आकर बैठना पड़ गया है। वो तो कह रही है सरासर आप गलत हो। मैं गलत हूँ तो सच सामने आकर दिखाए ना, मीडिया में आके दिखाए, मेरे सामने आकर दिखाए, मेरे संगठन में आके दिखाए। वो कल हम 1-2 दिन पहले उनकी जो बाइट लिए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। माधुरी मैडम ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म को तो माधुरी मैडम तैयार की है। अगर वो इतनी ही सच थी तो कल अपना बाइट जो दी है न्यूज में वो तूता में आकर देती और सबके सामने देती। तो मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहिए सरकार से लिखित रूप में कोई अभी तक के दस्तावेज आपके पास नहीं है नियुक्ति को लेकर? नहीं है। अगर रहता तो कल माधुरी मैडम आप लोगों के सामने में जरूर रखती। और इतने दिन हो गया, आज 2 महीना होने को जा रहा है धरना को स्थगित हुए, तो वो संगठन में जरूर डालती। अश्विनी मैडम, आपके कई लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया है, कई लोग बलौदा बाजार में, कई लोग रायपुर में, कई लोग जो है ज्वाइनिंग हो चुके हैं। तो हम लोगों को तो नहीं मिला है सर, इसलिए हम लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं यहाँ पर। तो नियुक्ति आदेश दिखाए ना। वो आपके तरफ से क्या प्लानिंग है? अब मैं 900 लोगों के लिए 900 लोगों के लिए क्या प्लानिंग है? मैं 900 लोगों के लिए एक बार ये आंदोलन फिर से कर रही हूँ, और ताकि हम लोगों को लिखित में माननीय मंत्री जी आदेश करें और हम लोगों को नियुक्ति दें। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, आप 200 लोगों का एक स्लॉट तैयार किया गया है, उसके बाद फिर बाकी का स्लॉट तैयार किया जाएगा, चरणबद्ध रूप से लिया जाएगा 2-3 चरणों में। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी सर कि सामने में आचार संहिता लगने के लिए सिर्फ अब 5 दिन का समय बचा है। कांग्रेस की सरकार चली गई है, वो भी मौखिक आश्वासन मिला है। तो किस तरह से प्लेटफॉर्म तैयार है ये माधुरी मैडम बताएगी या हमको सरकार बताएगी। इसलिए हम धरना करने के लिए फिर से मजबूर हो गए, हमारे पास दोनों नहीं है। वो धरना में आप किस स्थिति तक पहुंचेंगे, क्या क्या करेंगे आप? आज तो हम लोगों का जल सत्याग्रह है और कल हम लोग पूरे 900 परिवार यहाँ आकर रायपुर के कोई भी जगह में आकर हम लोग आत्मदाह करेंगे, क्योंकि अब सरकार की जो हम लोगों के अनदेखी जो की जा रही है सरकार द्वारा, वो हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। तो रायपुर छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, हम आज मानव उत्सव मैदान में आए हुए हैं, जहां पर शिक्षक, दिवंगत शिक्षक की अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपनी एक सूत्री मांग को रखे हैं यहाँ की महिलाएं। और आज उनका जल मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। आपकी ज्ञापन है, मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा। हो सकता है मैं अभी जाने में लेट हो जाएगा, तो कल लेटर जारी जैसे होगा मैं कॉपी आपको दे दूंगा। एक का व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, व्हाट्सअप कर दूँगा, ठीक है। आप सीएम की बात करेंगे, उससे बात करा दो, तो ये मेरे ये नहीं है। प्रदर्शन करिए, आप ऐसा घूम लीजिए, तो आप यहाँ से क्या ऐसे जल सत्याग्रह होता है। देखिए काका, जब प्राण जाए पर वचन जाए का धोखा दे सकते, हम लोग वो धोखा नहीं देंगे नहीं अपने सहपाठियों को। नहीं वो सब नहीं, मैं समझती हूँ, हमारे पिता तुल्य है। अब वो प्रोटोकॉल में पालन कर रहे हैं, केवल हम अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा हमारी हो। तो आप हम लोग तो है ही नहीं सुरक्षा में, पहली बात ऐसा मत बोलो। नहीं, सुरक्षा है, बस हमारे पास
पुलिस वाले भाई हमारे पूरा हेल्प कर रहे हैं, मीडिया वाले भाई हमारा हेल्प कर रहे हैं, पूरा जितना भी है सब कर रहे हैं। बस स्तर पे जो बात होगी उसमें मैं आश्वासन दूंगा तो झूठा कहलाऊंगा। जो मेरे स्तर की बात है मैं तो इनको बोल रहा हूँ, आप अभी ज्ञापन दीजिए मेरे को शाम को, और नहीं तो कल मैं दिवंगत शिक्षक की महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा और जल सत्याग्रह की अनुमति लेकर जल सत्याग्रह किया और बोला कि हमारे मांगों को अगर सरकार नहीं सुनती है तो दिवंगत शिक्षक की महिलाओं ने कल जल सत्याग्रह करके अपनी मांगों को सरकार के समीप रखा और कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है सरकार तो हम 4 अक्टूबर को अपना आत्मदाह करेंगे रायपुर के किसी भी स्थान में।